Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार सी कचौरी और आलू की तरकारी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। कचौरी बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। 3 कप मैंने मैदा लिया है। आलू मैंने यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज के, मीडियम साइज के आलू उबाल कर इस तरह से मोटे मोटे से इसके टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से बिल्कुल आपने बारीक नहीं करना है, इस तरह के पीसेस बना लेने हैं, ये मोटे मोटे से इस तरह के। ये देखिए इस तरह से। साथ ही मेरे पास चने की दाल है, जिसको मैंने पहले धो के 1 घंटा पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख के इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके खुश्क कर ली। खुश्क करने के बाद मैंने इसको पीसा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपको नजर आ रही है। ठीक है, अगर दाल में थोड़ा भी पानी रहा तो आपका ये दाल का मिक्स जो पाउडर है ये खराब हो जाएगा और ये कचौरियों में भरने के काबिल नहीं रहेगा और आपकी कचौरियों का जो आटा होता है, मैदा होता है, उसे ये फाड़ देगा और ये खराब हो जाएंगी आपकी कचौरियाँ। इसलिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि दाल आपकी कम्प्लीटली ड्राई हो गई है और ड्राई होने के बाद आप उसको जस्ट आपको ब्लेंडर में डालना है उसको और उसको पाउडर बना लेना है। चाहे तो आप मूंग की दाल ले लें, चाहे तो आप मसूर की दाल ले लें। ज्यादातर जो यूज होती है कचौरियों में वो मूंग की और चने की दाल यूज होती है। साथ ही मेरे पास दाल में डालने के लिए, दाल में हम इसको सिंपल नहीं रखेंगे इस पाउडर को, इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से है कि 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये मेरे पास दाल के स्पाइसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, साथ ही यहाँ पर देखिए मेरे पास स्पाइसेस रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं करीब से। 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सफेद जीरा है, 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1/2 टीस्पून मेरे पास सौंफ है, 1 टीस्पून क्रश्ड किया हुआ सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 पिंच मेरे पास फूड कलर है। फूड कलर आपने लेना है और ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 पिंच ही लीजिएगा, 1 चुटकी बराबर। साथ ही मेरे पास यहाँ पर 1/4 टीस्पून टाटरी है और 1/2 टीस्पून नमक है। ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने इस प्लेट में रखे हुए हैं ये हमारे आलू की तरकारी में जाएंगे। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। ये नमक और ऑयल जो है, जब मैं मैदे का ये यहाँ पे जो ये रखा हुआ है मैदा, जब मैं इसको गूंदूंगी कचौरियों के लिए तो उस वक्त मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी। 3 कप मैदे में 3 टेबल स्पून ही ऑयल डलेगा। घी या बटर ना यूज कीजिएगा, क्योंकि घी या बटर जो होता है वो आपकी कचौरियों को खस्ता बना देता है, क्रिस्पी कर देता है और वो कचौरियाँ फिर मजे की नहीं लगती है, कड़क कड़क हो जाती है, फिर वो खाई नहीं जाती। थोड़ी सॉफ्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने एक तसले में मैदा जो है वो डाल दिया है। साथ ही जो मेरे पास यहाँ पे नमक था 1/2 टीस्पून, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ऑयल 3 टेबल स्पून का मतलब 3 टेबल स्पून ही है, मैंने ज्यादा नहीं लिया है। आप इसको मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ जो है वो सॉफ्ट ही बनेंगी। अब मैं इसको गूंद लूंगी। मैदा आपने बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है, आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। देखिए, इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये बहुत अच्छे से गुन जाए। देखिए यहाँ पे हमारी वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे सेटल होने के लिए छोड़ दूंगी इसको। ठीक है, थोड़ी सी ऑयलिंग कर दूंगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं। और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी।
जब तक हमारा मैदा सेटल हो रहा है, मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा, बस 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना है। ये डालने के बाद जो मैंने तरकारी के लिए, आलू की तरकारी के लिए स्पाइसेस निकाले थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे पहले। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी। इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भूनना नहीं है, कोई मसाले की तरह, बिल्कुल बस हल्का सा सौते करना है 3-4 सेकंड। और उसके बाद आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। देखिए हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई है और अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। साथ ही इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए करीब से आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है। हाफ ग्लास पानी में और शामिल करूंगी और फिर 5 से 7 मिनट तक आलूओं को उसमें पकने दूंगी। मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है हाफ ग्लास। अब इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। फ्लेम को मैंने अपना मीडियम रखा हुआ है। और साथ ही में इसमें नमक और ये जो मैंने पाउडर निकाला था चाटनी का, ये भी शामिल कर। अब इसको हमने खोलने देना है। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आसान सा है। और इसको अब मैं 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से पकने दूंगी। देखिए ये यहाँ पर तैयार हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है इस तरह से। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं फ्लेम इसको ऑफ कर रही हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 10 मिनट आटे को हमने रेस्ट दिया था, सेटल हो गया है। अब मैं दोबारा से इसको इस तरह से गूंदूंगी। इस 10 मिनट के अंदर मैंने अपने आलू की तरकारी भी तैयार कर ली है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी तैयार हो जाती है। तो देखें इसको इस तरह से आपने नीट करना है। जितना अच्छा आप नीट करेंगे उतनी अच्छी आपकी कचौरी बनेगी। बिल्कुल इस तरह का आटा गूंदिएगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट ज्यादा ना हो और ना बहुत ज्यादा हार्ड हो। देखिए किस तरह का है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इस तरह का है ये, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ और जो दाल मैंने पीसी थी, अब हम उसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। अब दाल जो मैंने पीस के रखी थी, देखिए इस तरह से इसके अंदर मैं सारे अपने स्पाइसेस जो है वो शामिल कर दूंगी और आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा कचौरियों में भरने के लिए दाल रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने क्या करना है, इसको छोटे छोटे से मैंने इसके पेड़े बनाने, ज्यादा बड़े बड़े नहीं लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से आपने लेने हैं, छोटे छोटे से। ज्यादा अगर आप बड़े लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पूरियां बनेंगी, आपकी कचौरियां बनेंगी और वो फिर सही नहीं रहती। ये इस तरह से मैं इस तरह के बना के रख लूंगी पहले। इसी तरह से मैं एक और बना लूंगी। आप लोग अगर थोड़ी बड़ी रखना चाह रहे हैं कचौरियां तो आप थोड़े से बड़े पेड़े ले लीजिए, लेकिन मैं इतने ही लूंगी। इस तरह से मैं सारे अपने ये मैदे के बना लूंगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल भर के पेड़ों में रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। आपने वो जो पेड़े बनाए थे हमने शुरू में, उसको इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीसी किया पाम को अपनी, और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से हाथ पे फैला ली। दाल का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो थोड़ा सा आपने रखना है, बहुत ज्यादा नहीं भरिएगा, वरना फिर आपकी दाल जो है वो पेड़े से बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपने इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से।
ये बंद हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से जब इसका मुंह बंद हो जाए तो आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से। रोल करने के बाद जिस प्लेट पे भी आप रख रहे हैं, जिस चीज पे भी आप रख रहे हैं, उसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लीजिएगा। इस तरह से मैं इसको बना बना के रखती जा रही हूँ। पेड़े बना के बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखिएगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स तक तो आप रख सकते हैं। मोर देन 15 मिनट्स अगर आप रखेंगे दाल भर के पेड़े में, तो वो क्या होता है कि आटा जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और फैलना शुरू हो जाएगा और आपकी कचौरी सही नहीं बनेगी। तो मैंने इसको सरफेस को ऑयली कर लिया है और ऑयली करने के बाद अब मैं हल्का सा अपना हाथ भी ऑयली करूंगी और हाथ से इस तरह से मैंने इसको फैलाना है। आपने अगर हाथ से नहीं फैलाना, बेलन यूज करना है तो आप बेलन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेलन यूज करने से आपकी जो कचौरी है उसकी फट जाने का खदशा होगा, उनके अंदर दाल भरी हुई होती है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको फैला लेना है, अच्छे तरीके से फैलाइएगा और ज्यादा जोर से नहीं, हल्के हाथों से फैलाएं। ये देखिए ये फैल चुकी है। जितना आप छोटा पेड़ा लेंगे आपकी कचौरी जो है उतनी ही अच्छी बनेगी, फूलेगी और नरम रहेगी। जितना बड़ा पेड़ा आप लेंगे उतनी ही अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि ये कच्चा आटा है इसके अंदर थोड़ा, क्योंकि ये बहुत देर तक हम इसको ऑयल में नहीं रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ऑयल में डालूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 3 कप ऑयल जो है वो गर्म होने रख दिया है। ये अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब जो मैंने कचौरी हाथ से फैलाई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर कचौरी डाल रही हूँ ऑयल के अंदर। अब मैंने इसको इस तरह से कॉर्नर्स को प्रेस करते रहना है। इस तरह से आपने प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई होती रहे। हल्के हाथ से प्रेशर डालिएगा, एकदम जोर जोर से नहीं। देखिए ये फूल कर ऊपर आ गई है। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी। इसी तरह से मैंने इस तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है घुमा घुमा के। जैसे ही कलर आएगा वैसे ही मैं इसको निकाल लूंगी। मैंने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, जलाना नहीं है इसको। देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। थोड़ा सा कलर और आएगा 2-3 मिनट और उसके बाद, सॉरी 2-3 मिनट नहीं, सिर्फ 2-3 सेकेंड और उसके बाद ये डन हो गई है। ठीक है जी, अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। देखें कितनी फूली भी बनी है। इसी तरह से मैं सारी कचौरियां इसमें ऑयल में डाल दूंगी और फ्राई कर लूंगी अच्छे तरीके से। देखिए ये भी इसी तरह से मैंने कचौरी को डाल के फ्राई कर दी। देखिए जब कचौरी फूलती है ना तो बड़ी मजे की, खूबसूरत सी, फूली फूली सी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए किस तरह से फूल गई है ये, और इतनी ही ये सॉफ्ट और फ्लफी सी बनेगी। अगर आप लोगों ने इसको कड़क करना है तो फिर वो कचौरी नहीं होती है, वो एक फिलिंग के साथ बनती है। कीमा भरा हुआ होता है उसके अंदर, वो जरा सी कड़क होती है, क्रिस्पी होती है। ये वाली कचौरियां जो होती हैं ये सॉफ्ट ही होती है और सॉफ्ट ही अच्छी लगती है आलू की तरकारी के साथ। तो जनाब हमने यहाँ पे कचौरियां डिश आउट कर दी है फ्राई करके। गर्मा गर्म कचौरी तैयार हो चुकी है आलू की तरकारी के साथ। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल कराची की फेमस कचौरी जैसी ही इसका टेस्ट है। बंस रोड पर जो आप खाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी आलू की कचौरी का सालन है। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फूली हुई है, नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको दबा के तोड़ के दिखाऊं, बहुत आराम से टूट रही है ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है कि आपको लगे कि ये बहुत कड़क हो गई है। तो जनाब ट्राई करके फीडबैक जरूर दिया कीजिए, और कोई अगर आप लोगों की फरमाइश है तो वो भी बताया कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूं। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपको नजर आए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।